पता नहीं वो ठीक है भी या नहीं। वैसे कुछ लोग उसकी मदद के लिए आ गए थे। मैं खामखा फिक्र कर रहा हूं। मैं रोज एक ही शर्ट पहनता हूं। ऐसा नहीं कि धोता नहीं, पर अब तो पैसे आ गए हैं तो क्यों ना मैं जाकर नए कपड़े खरीद लूं। गेम के हिसाब से तो मैं चाहे कुछ भी करूं, पर ये शर्ट गंदी नहीं होगी। लोगों को बस ये नहीं लगना चाहिए मेरे पास एक ही शर्ट है। लोग घूर क्यों रहे हैं? देखो ना, वो लड़का कितना सेक्सी है। वो कोई एक्टर है क्या? जल्दी जल्दी कपड़े लेकर निकल जाता हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैनेजर होने के नाते तुम्हें उसके वक्त का ख्याल होना चाहिए, मुझे नहीं। शोकुन दिन ब दिन केयरलेस होता जा रहा है। वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब वो शूट के लिए लेट हुआ है। माफ कर दीजिए। जो लोग अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं करते, मुझे उनसे सख्त नफरत है। मुझे माफ कर दीजिए सर। एक कॉल आ रहा है सर। उन्होंने मेरी मैसेज तो नहीं पढ़े, पर वो यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं सर। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम खुद उससे बात क्यों नहीं कर रहे हो? करो सर, शूट 1 घंटा डिले करना पड़ेगा। हमारे शूट का थीम है मैं और मेरे हॉट बॉयफ्रेंड की रोमांटिक वीकली शॉपिंग और हमारे बीच का क्यूट प्यार। अगर बॉयफ्रेंड ही नहीं है तो मैं ये शूट कैसे करूँगा? बात तो सही है। वो बेचारी सुबह से तैयार होकर बैठी है। हाँ, पर आप प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए। मियो, काश तुम उसके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होती। लेकिन अब मैं क्या करूं? इसके बाद सबको अपने दूसरे काम पर भी तो जाना है। आई एम सॉरी, देने के लिए मुझे माफ कीजिएगा। वो क्या है ना, अभी काम शुरू नहीं हुआ है। मेरे पास एक ही रास्ता है। कैसा रास्ता? इस शॉपिंग मॉल से किसी हैंडसम लड़के को ढूंढ लाओ। यहाँ तो इतने तरह के कपड़े हैं, क्या लूं समझ नहीं आ रहा। हे सुनो ना। हाँ? क्या इसके बाद फ्री हो? वो ये मुझ पर प्रेशर डालकर कपड़े बेचने वाले। तुम यहाँ कपड़े लेने आए हो? तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो हम तुम्हारे साथ आ सकते हैं। तुम कितने साल के हो? स्टूडेंट हो? ओह थैंक गॉड, मुझे लगा था ये कुछ बेचने आए हैं। वो बात ये है। क्या बात है? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? दिमाग ठंडा रखकर मुझे इन्हें समझाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इन्हें दुख पहुंचे। शांति से काम लेना होगा मुझे माफ कीजिए। आज मुझे कहीं और जाना है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी कोई हैंडसम लड़का नहीं मिल पाएगा। मिल जाएगा। हम पहले भी इस तरह के जुगाड़ कर चुके हैं। जल्दी ढूंढो, वरना तुम्हारे कान के नीचे 2 लगाऊंगा। मैं जल्दी कुछ करता हूँ। पता नहीं मैंने उन औरतों के साथ सही किया या नहीं। हाँ, तुमने उस लड़के को देखा? कितना हॉट है ये। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं कह रही हो। यहाँ इतना शोर क्यों है? मुझे वो मिल गया। Excuse me. क्या लग रहे हो तुम दोनों? बहुत अच्छे। ये आखिर हो क्या रहा है? बहुत अच्छा हुआ कि तुम हमें सही वक्त पर मिल गए। अगर उस शराबी का इंतजार करते तो बहुत नुकसान हो जाता। कोई बात नहीं, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ।
ये सब लोग मुझे बहुत मुश्किल में लग रहा है। यूया, स्माइल करो, स्माइल नेचुरल लगना चाहिए। अब अलग अलग दिशा में देखो, एकदम हॉट पोजेस चाहिए। नहीं हो रहा। पहली बार कैमरा के सामने हो ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। हाँ हाँ, सही कहा। ये शूट तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। हमारे पास बहुत कम वक्त था, लोगों को दूसरे काम के लिए भी जाना है। ये इतने पास क्यों है? मैं क्या करूं? इनके बीच केमिस्ट्री नहीं बन रही। सुनो, अगला शॉट हम सीढ़ियों के पास लेंगे, ओके? ओके, यूया, आओ मेरे साथ। हाँ, आ रहा हूँ। मियू तो सच में कमाल की है। हमारी उम्र में भी ज्यादा फर्क नहीं है, पर वो काम कितनी लगन से करती है। मुझे भी थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा। मैं ऐसे ही यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। अगले शॉट के लिए हाथों में हाथ डालने हैं। ओके। क्या? नहीं, मुझसे इस तरह मत चिपको प्लीज। मियू, अब अपनी बाहें उसके गले में डालो। ठीक है। नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा। तुम ठीक तो हो? मुझे लगता है हमारा शूट टाइम पर खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारी टीम बेस्ट है। ओके, अब एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखो। वो आदमी कौन था? राजकुमारी, आप कहाँ जा रही हैं? उस लड़की को ढूंढने। और कहाँ जाऊंगी? किसे? जिसने उस जंगल में मुझे बचाया था। क्या? आप अब तक वही सोच रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना राजकुमारी कि जंगल में रहना इंसानों के बस की बात नहीं होती। इसीलिए तो ढूंढना है। राज परिवार से होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे अच्छे से शुक्रिया कह सकूं। देखिए, ऐसे जिद नहीं करते। वहाँ कोई आदमी नहीं, सिर्फ वो भयानक शैतान था। फिक्र मत करो, आज तुम सबको साथ लेकर चलूंगी। अरे मैं क्या करूँ? आज तक पता नहीं चल पाया कि ये इतना जिद्दीपन कहाँ से लाई है। सारा काम वक्त पर हो गया। ये लीजिए। ओह, थैंक यू सो मच मैडम। I'm sorry, हमारी वजह से तुम्हें यहाँ रुकना पड़ा। थक गए हो क्या? हाँ। ये लो, इसे यूज कर सकते हो। अपना पसीना पोंछ लो। तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं नर्वस नहीं हूँ। एक मिनट, मैं इससे पहुँच लेता हूँ। अरे पर ये मेरे कपड़े नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ? आपके साथ आज शूट करके मुझे पता चला कि एक मॉडल होना इतना आसान नहीं जितना लगता है। मैं सच कह रहा हूँ, आप तो कमाल की है मियू। ऐसा कुछ नहीं है, बस आदत हो गई है। शुरू में मैंने भी बहुत गलतियाँ की थी और सब मुझ पर गुस्सा भी होते थे। मैंने आज तक इस तरह के कपड़े कभी भी नहीं पहने हैं। मैं नहीं जानता था कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए या फैशन क्या होता है। वैसे मैं मैगजीन्स में मॉडल्स को तो देखता था, लेकिन ये सब मेरे लिए बाकी चीजों जितना मायने नहीं रखता था। सच में दूर से देखकर तो ये काम बहुत आसान लगता है, पर आज करीब से देखकर मैं ये बात जान गया हूँ कि मॉडल्स और बाकी की क्रू कितनी मेहनत करते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। वैसे मियू, आपने मॉडल बनने का फैसला कब और क्यों लिया? क्या? इसकी वजह तो मुझे भी नहीं पता। शायद
लोगों के बीच फेमस होना चाहती थी। फेमस होना चाहती थी? एक्चुअली पेरेंट्स के बिजी होने की वजह से वो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, तो सोचा मॉडलिंग के बहाने उनकी नजरों में रहूंगी। शुरुआत में मैं काम में अच्छी नहीं थी, फिर भी मेरे काफी फैंस बन गए जो मेरा हौसला बढ़ाते थे और मुझे चीयर अप करते थे। मुझे मैगजीन्स और स्क्रीन्स पर देखकर लोगों को खुशी मिलती है और उनकी खुशी से मुझे। अगर लोग मेरी वजह से फैशन में इंटरेस्ट लेते हैं या इस लाइन में करियर बनाने की सोचते हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है ना? शायद इसीलिए मॉडल बनी। यूया, जब तुम हर एक पल को खुशी से जीना सीख जाओगे, तब फ्यूचर में आने वाली कोई भी चुनौती तुम्हें मुश्किल नहीं लगेगी। हर एक पल को खुशी से सोच समझ कर फैसले लेना, कभी भी जल्दबाजी मत करना। आपको लगता है मैं ऐसा कर पाऊंगा? क्यों नहीं, जरूर। क्या कैंडिड शॉट है! ओह वाह! वो मुझे एक्सप्रेशन देने को कह रहे थे, पर मुझे आता ही क्या नहीं। बात है! कितना अच्छा! टैलेंटेड लोगों के साथ हिकारू यही करते हैं, उनकी आदत है। टैलेंटेड लोग मतलब? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ यूया। क्या? हेलो, मैं आ गया हूँ। वो देखो, क्या ये सच है? अरे बाप रे, ये तो वही है ना? क्या वो वाकई में शो है? उसकी हाइट तो देखो और उसका चेहरा। मैंने कल कुछ ज्यादा ही पी ली थी। ये कौन है? तुम्हारे आने से पहले जिसके साथ मेरा फोटोशूट होने वाला था, ये वही है। तुम्हें इंतजार करवाने के लिए सॉरी मीनू। चलो अब जल्दी से ये शूट खत्म कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले चलूंगा। आ गया ये। क्या कहा? और उसके बाद ये सच में कितना हैंडसम है। तुमने उस दिन मुझे वहां पर देखा था ना, तो तुमने आकर मुझे हाय क्यों नहीं कहा? एक्सक्यूज मी, तुम्हें रेड वाइन पसंद है या वाइट? एक्सक्यूज मी, अभी मेरी उम्र नहीं हुई है। पीने के लिए उम्र देखोगी तो जिंदगी के मजे कैसे ले पाओगी? लेकिन मैं नहीं पीती। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या है? देखिए, शायद आपका ये तरीका इन्हें पसंद नहीं आ रहा। अबे तू है कौन? तुझे दिखता नहीं है मैं यहाँ पर इससे बात कर रहा हूँ? चुपचाप निकलता है या? ये क्या हुआ? इसने अचानक से मुझे पंच मारा, लेकिन फिर भी मुझे लगा सब स्लो मोशन में चल रहा है। मैं इसे इस तरफ फेंकना नहीं चाहता था, पर पता नहीं कैसे हो गया। मैंने गलत तो नहीं किया ना? मैंने इस हैंडसम लड़के पर हाथ उठाया, इसलिए सब लोग मुझे गलत तो नहीं समझेंगे? मुझे रोना क्यों आ रहा है? ये कितना cool है, क्या दिखता है? कितना muscular है ना वो? शो से भी अच्छा है। तूने मुझे मारा, अपनी बॉक्सिंग से तुझे धो डालूंगा। तुमने अभी जो किया वो कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। तुमने बॉक्सिंग तुम जैसों को शोभा नहीं देती। सेट पर ये सब करते हो, शर्म नहीं आती? देख लूंगा। यूया, थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। नो प्रॉब्लम। तुम दोनों को चोट तो नहीं लगी? नहीं। आज के बाद मैं उसे काम नहीं दूंगा। उसका बर्ताव हमेशा से ही ऐसा है। उसका करियर खत्म समझो। अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। कई दिनों से पीछे पड़ा था तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सॉरी, ये सारी बातें मैंने नोटिस नहीं की। चलो सबसे पहले डायरेक्टर को उसके बारे में बताते हैं। हाँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना था यूया। हाँ पूछिए। क्या तुम आगे भी हमारे साथ काम करना चाहोगे? क्या? हाँ। तुम्हारे चेहरे का ग्लैमर इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो हमें बहुत खुशी होगी। इसके लिए हम तुम्हें मुंह मांग की रकम देंगे।
थैंक यू सो मच सर। आज का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उसमें भी आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ काम करना मुझे फ्यूचर में भी इंस्पायर करेगा। मैं आज का दिन जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। पर मैं अभी सीख रहा हूँ। मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और इसलिए शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तुम एकदम सिंसियर हो। नहीं तो कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन करे तब आ जाना। वैसे भी इस उम्र में जो चुनौतियां मिलेंगी उससे तुम बहुत कुछ सीखोगे। जरूर। हिकारू सर। ओह, भूल ही गया था, ये तुम्हारे लिए। हाँ पर सर ये क्या है? मैं तुम्हें पेमेंट ही देना चाहता था, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए एजेंसी के हिसाब से पैसे देना ठीक नहीं। इसीलिए ये गिफ्ट रख लो, तुम्हारे लिए कपड़े। और टेंशन मत लो, तुम्हें ये बिल्कुल फिट आएंगे। मैंने खुद इन्हें सिलेक्ट किया, तुम पर ये बहुत अच्छे दिखेंगे। हाँ लेकिन मैं आपसे ये कैसे ले सकता हूँ? देखिए आज मैंने बहुत कुछ सीखा है पर... देखो, तुम्हें ये लेने ही पड़ेंगे। जब आपके लिए कोई कुछ करता है तो उससे बदले में कुछ देना ही चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, रख लेता हूँ। थैंक यू देने के लिए। थैंक यू तो हमें तुमसे कहना चाहिए, तुमने हमें बचा लिया। नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। युया, अगर हम फ्यूचर में वापस कभी मिले तो तुम मुझे पहचानोगे ना? कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? अरे ऐसे कैसे? और आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। टीम, सबने बहुत अच्छा काम किया। चलो पैक अप। उसने मना कर दिया। अगर हाँ कह देता तो रातों रात स्टार बन जाता। हाँ। शायद उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं था। किसी से जबरदस्ती भी तो नहीं करा सकते। सही कहा, लेकिन मैंने आज तक ऐसा लड़का नहीं देखा। काश मैं उसके साथ फिर से काम कर पाऊं। ओहो, ओहो, तुम ठीक तो हो ना? क्या? तुम ब्लश कर रही हो म्यू? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में? मैं सच कह रही हूँ हिकारू सर। तुम्हारे गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। नहीं, मैंने कहा ना आपसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। शायद मुझे ये कपड़े नहीं लेने चाहिए थे, पर कोई बात नहीं, ये मेरी मेहनत की कमाई है। और अब चलते हैं। राजकुमारी रुक जाइए। मैं क्या करूं? ज्यादा सैनिक भी नहीं है मेरे पास। पीछे देखिए। मैं जानती थी वो जरूर आएगा। सुनो, क्या तुम प्लीज? आप ठीक तो है ना? कौन हो तुम? रुक जाओ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ आई हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या?